इसमें पवित्र बहन भाई, माता पिताओं, भाइयों एवं बहन, प्यार का उदाहरण नाना प्रकार से लोग देते हैं। उनको हम अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, परंतु वह अधूरा ही रहता है। प्यार की परिभाषा हम शब्दों में करें तो वह अधूरा ही रहता है, परंतु जब उसी को हम अपने कर्मों में करें तो पूरा होता है। आज के पूर्ण पाठ उन प्रेम को दर्शाता है जहाँ प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को पिता ईश्वर की योजना और उसकी इच्छा अनुसार अपने आप को एक साधारण मेमने की भांति चलने दिया। जब हम पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं तो संत यूहन्ना का सुसमाचार प्रभु के प्रेम से भरा पूरा है। विभिन्न जगह में वह प्रेम के बारे में दर्शाता है। अध्याय 3:16 में कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने हमारे लिए एक लौते पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, परंतु उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु का प्रेम अपार है और उसी अपारता की वजह से उन्होंने हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया। जिस प्रकार से उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में पाते हैं कि ईश्वर की रचना करने से पहले ईश्वर ने कहा, आदि में शब्द है था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। मेरे भाइयों एवं बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में यह शब्द के नाम से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पाते हैं कि पिता ईश्वर ने किस प्रकार से अपने शब्द के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जितने भी चीजें उथल फुथल थी, दिखने वाले थी, ना दिखने वाले थी, जो हमारे नजरों से परे थी, जो हमारे नजरों के करीब थी, उसको उन्होंने विधिवत सजाया। और प्रभु का प्रेम इतना अपार है, इतना अपार है कि वो उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। और स्वयं प्रभु यीशु ने अपनी महान शहादत या अपनी महान बलिदान या अपनी महान कुर्बान द्वारा सारी मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयं को समर्पित किया। प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए समर्पित इसलिए किया कि हमें परिपूर्ण जीवन मिले, हमारे पाप धुल जाए और हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक सजग और सफल माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग या एक सच्ची इंसान बनाए। मेरे भाइयों एवं बहनों, यह मेरा कर्तव्य है जिस प्रकार से मैंने इस पाठ के संदर्भ में मूल वाक्य बताया कि प्रभु के प्रेम को शब्दों से प्रकट करना उचित है, परंतु अधूरा ही है। अगर हम प्रभु के प्रेम को शब्द के माध्यम से अपने कर्मों की भांति पेश करते हैं या जारी करते हैं या अपने कर्मों के माध्यम से पूरा करते हैं, तो सहज ही प्रभु के प्रेम को हम सफलतापूर्वक प्रभु के प्रेम में निहित करते हैं। आज के पहले पाठ और दूसरे पाठ के संदर्भ में जिस प्रकार से प्रभु यीशु प्रेम करने के लिए कहता है, उन्होंने कहता है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। और दूसरे पाठ के प्रथम भाग में हम पाते हैं, उन्होंने साधारण से उदाहरण दिया कि अगर हम किसी शत्रु से बैर करते हैं तो हम उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं। प्रभु
प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं। वे कहते हैं अच्छा फल पाने के लिए अच्छा पेड़ की जरूरत है, इसलिए वे कहते हैं अच्छे पेड़ से ही अच्छा फल उत्पन्न होता है और बुरे पेड़ से ही बुरा फल उत्पन्न होता है। इसको हम कैसे पता करेंगे? स्वाद करके? बिल्कुल नहीं। अगर हम पेड़ के प्रतिरूप हम अपने आप को बनाएं तो हमारे लिए हमारा फल क्या है? हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार, ये सब उस पेड़ के प्रतिफल है जो हमारे जीवन के पूरे संदर्भ को घेर कर रखे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। पुराने ग्रंथ में हम पाते हैं कि उनके लिए शत्रु कौन थे? यहूदी धर्म परमेश्वर की चुनी हुई एक प्रजा थी और जो भी प्रभु के विरुद्ध कार्य करने वाले थे या जो भी प्रभु को नहीं मानते थे वे सब उनके लिए शत्रु थे। और आज हमारे शत्रु कौन है? एक महान लेखक ने कहा अगर आप संसार के किसी भी व्यक्ति को चुप करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहिए। जब तक कि हम प्रश्न ना पूछें कोई भी इंसान जवाब नहीं दे सकता। अगर जब तक वो जवाब का हल अपने मन विचार में प्रकट ना कर ले तो जुबान से बोल नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म, ये सब हमारे व्यवहार के माध्यम से प्रकट होता है, हमारे संस्कार के माध्यम से प्रकट होता है। चाहे दुनिया हमसे बैर क्यों ना करे, चाहे दुश्मन हमारे साथ अत्याचार क्यों ना करे, अगर हम उसके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। वचन हमें यह बतलाता है कि यदि हम दूसरों के प्रति अत्याचार करें तो सहज ही मेरे प्रति भी अत्याचार की भावनाएं सहज ही प्रकट करेगा। अगर हम उसके साथ दुर्व्यवहार करें तो वह व्यक्ति सहज ही हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, इस संसार में फलने फूलने के लिए बनाया, एक सामाजिक प्राणी की भांति एक दूसरे के साथ एकजुट होकर जीने के लिए बनाया और ईश्वर की महिमा को प्रकट करते हुए उसकी आराधना करने, उसका नमन करने, उसकी सेवा करने, उसकी पूजा करने के लिए बनाया और इसके साथ साथ सारी मानव जाति को देखभाल करने के लिए और सेवा करने के लिए बनाया। फिर से मेरे भाई और बहनों, प्रेम एक ऐसा स्तंभ है या ऐसा अस्त्र है जो सबको हरा सकता है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का भोगी थे। उन्होंने कभी भी किसी से जीतने के लिए अहिंसा और सत्य का ही प्रयोग किया। उन्होंने मारधार नहीं अपनाया। उन्होंने किसी को भी अपने प्रतिरूप में चलने के लिए बुलाया नहीं, परंतु उसके सम्मुख चलने के लिए हजारों आए। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था सत्य और अहिंसा ही एक ऐसा अस्त्र है, शस्त्र है जो मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है, उसको चीरता है। परंतु संसार की अस्त्र और शस्त्र हमारे शारीरिक बुद्धि को मार डालता है, परंतु कभी भी हृदय को छेद नहीं सकता। प्रिय मेरे भाइयों बहनों, अगर हम खुद से दुश्मनी करें तो हम प्रेम करने में असफल हो जाएंगे। हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमारे प्रशिक्षण सत्र में किसी ने मेरे साथ एक प्रश्न कहा कि मेरे भाई, आपको इस जीवन में चलने के लिए कैसा लगता है?
मैंने सोचा मैं उसे क्या उत्तर दूं। मेरे दिल और मन में घबराहट होगी, क्योंकि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूं उस रास्ते में वे भी चल रहे हैं। तो उनको कौन से ऐसे शब्द हैं जो मुझे प्रश्न करने के लिए, मुझे प्रश्न पूछने के लिए उसके दिल दिमाग में आता है, उसके सोच में आता है। उन्होंने कहा हम किस प्रकार से धर्म संग जीवन जी पाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले तुम स्वयं को प्रेम करो, स्वयं को अपनाओ, और जिस बुलावा के लिए तुमने बुलाया गया है पहले उसे स्वीकारो। घर, शौहरत, माता पिता, बच्चे, परिवार, खेत खलियान, जमीन, सब कुछ हमारे साथ है, लेकिन हम कभी उसके साथ नहीं रह पाएंगे। मैंने उसे यही कहा, अगर तू स्वयं सबसे पहले अपने आप को प्यार करोगे, अगर तू सबसे पहले अपनी बुढ़ाहट को प्यार करोगे, और जिस समाज में तुम रहते हो उसकी हर एक मान मर्यादा, संस्कृति और जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स, नियम या कानून, उसको आप अपनाओगे तो सहज ही वे आपके जीवन को चलाने के लिए एक नमूना बनेंगे। और वह नमूना को हम किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। तो ईश्वर ने हमारे अंदर विवेक प्रत्यय दिया है। अगर हम इस प्रकार की चीजों को, विवेकता को अगर सही से नहीं निभाते हैं तो सहज ही हम ऐसे स्थान में गिर पड़ते हैं जहां उठने के लिए हमें मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमेशा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। पिता ईश्वर की आशीष के लिए पवित्र आत्मा से निवेदन करना चाहिए। प्रभु यीशु ने जब इस संसार को छोड़कर दिया तो उन्होंने हमारे लिए सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेजा, और वही पवित्र आत्मा सारे प्रेरितों पर उतरा, सारे शिष्यों पर उतरा, और उसी की वजह से वे कोने कोने में जाकर प्रभु के सुसमाचार की घोषणा की। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, प्यार करना आसान नहीं है। प्यार करना आसान है तब जब हम स्वयं को प्रेम करेंगे, जब हम स्वयं को प्यार करेंगे, जब हम साधारण तौर से हम देखें कि हमारे परिवार में इतने संस्कारी लोग हैं, इतने अन्न धन संपत्ति है, फिर भी किस चीज की कमी होती है। हम कभी अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बेटी अच्छी तरह से पढ़े लिखे, एक दिन नौकरी करें और सर्वप्रथम भी अपने आप को संभालें, उसके बाद माता पिता यानी हम सब उनको संभालें। माता पिता उनके लिए लाखों कोशिश करते हैं, लाखों मेहनत करते हैं, कभी कर्ज में घुस जाते हैं, कभी दूसरों से कर्ज मांगते हैं, और पूरा नहीं करने की वजह से कभी स्वयं को आत्महत्या की ओर ले चलते हैं। ये सब चीजें किसके लिए करते हैं? अपने बेटे बेटियों के लिए। अगर वही बेटा और बेटी आपका कदर ना करें तो आपकी कड़ी मेहनत, आपकी सोच सब विफल हो जाएगा। अगर हम उसी को बड़े प्रेम से संभालते हुए, बड़े प्रेम से उसको कदर करते हुए बताएं, और हम बच्चों के भविष्य को जानने की कोशिश करें, तो वह हर इंसान के अंदर वो चीज ईश्वर ने दी है जो है निर्णय करने की चीज। अगर वह निर्णय कर लेता है तो सहज ही उनका निर्णय, आपकी सहभागिता उनके लिए मंगलमय होगा। ख्रिस्त में मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन सशक्त और दुधारी तलवार के समान है। प्रभु का प्रेम हमारे लिए अपार है। परंतु कौन सी ऐसी चीज है जो हमें प्रभु के प्रेम को स्वीकार करने के लिए बाधित करता है? वो क्या चीज है? हमारे लिए हमारी कमजोरियां हैं, हमारी दुर्बलताएं हैं, और विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जो हमें उससे जुड़े रहने से हमें बाधित करता है।
जब हम हमारे दुश्मनों को प्रेम करें, अगर मेरे अंदर वो दुश्मनी की हरकत या दुश्मनी की कुछ गुण हो, तो हम उसको कैसे हटाएंगे? कैसे हम फिर से एक सच्चे ईश्वर की प्रतिरूपता के रूप में, एक माता पिता या बच्चे के रूप में कहलाएंगे? हम इन सबको 4 बिंदुओं में केंद्रित करना चाहते हैं। अगर हम किसी से नफरत करते हैं, वचन हमें बतलाता है वो क्या अगर दुश्मन के साथ भी दुश्मनी करें, अगर प्रेम करने वाले के साथ भी प्रेम करें और जो देता है उसी को वो वापस दे, तो इससे क्या होता है? ये हमारे लिए क्या है? तो यीशु ने हमेशा अपने जीवन में ये सब चीजों को लेकर नहीं, इनसे हट करके अपने जीवन को जिया। वो अपने समाज में सारे लोगों को संयुक्त किया, सारे लोगों को एकजुट किया और ईश्वरीय प्रेम में जुड़े रहने के लिए, ईश्वरीय राज्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़ा। तो सर्वप्रथम अगर हम अपने दुश्मन को प्यार करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं और उनसे भी हम आशा करते हैं कि वे हमसे प्रेम करें, हमको कदर करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्षमा करना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं ने क्षमा के माध्यम से उन 2 डाकुओं को और सारे लोगों को ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया। वे कहते थे, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अगर हम स्वयं को क्षमा करते हैं तो सहज ही पिता ईश्वर की कृपा हमारे अंदर रहेगी और सहज ही कोई भी दुश्मन हो उसके साथ सहज से हम प्यार कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। और दूसरा है प्रार्थना। अगर कोई भी हमसे ईर्ष्या करे, बैर करे और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो सहज ही एक ना एक दिन कभी ना कभी परिवर्तन हो जाएगा। हम पाते हैं किस प्रकार से संत मोनिका ने अपने पुत्र अगस्तीन के लिए 18 वर्ष प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना के माध्यम से उनके बच्चे का मन को परिवर्तन किया। अगर हम भी प्रार्थना करते हैं तो सहज ही अपने जीवन में परिवर्तन आएगी और जो भी हमसे बैर करे, घृणा करे, उनके जीवन में परिवर्तन आएगी। और तीसरा है अच्छा काम करना। अगर दुश्मन व्यक्ति हमारे साथ दुश्मनी का व्यवहार कर रहा हो, उसके साथ वैसा व्यवहार ना करें, उसके लिए अच्छा काम करें, अच्छी बातें बोलें, अच्छा सोचें, तब हम उसके द्वारा भी हम अपने लिए सोच सकते हैं या अपने लिए मान सकते हैं, अपने लिए स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ वो भी मेरे लिए अच्छा करेगा। अब चौथा है उदार दिल वाले इंसान बने। प्रभु यीशु ने हमेशा उदार दिल वाला व्यक्ति पूर्ण जीवन जिया। वो कभी भी किसी की बातों पर नहीं उलझा। उन्होंने सहज पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार चला और वह ईश्वरीय इच्छा उसके लिए क्या थी? ईश्वरीय इच्छा उसके लिए एक दर्द पीड़ा भरा एक जीवन रहा। उन्होंने क्रूस पर मर गया। उनका दर्द क्रूस में टंगे अंतिम पल तक रहा, परंतु वे उनका दर्द और उनकी पीड़ाएं उनके लिए विफल का कारण नहीं बना। प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर से प्रार्थना किया, पिता ईश्वर अगर आपकी इच्छा हो तो मुझसे यह प्याला हटा लें, परंतु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, ईश्वर की इच्छा को हमारे अंदर में आने देते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने आप को अभिषेक करते हैं,
अभिव्यंजित करते हैं तो ईश्वर का वरदान हमारे लिए सहज ही फल प्राप्त होगा। इसमें मेरे भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आज इस निस्बतदान में भाग ले रहे हैं, हम अपने आप को झांक करके देखें कि हमारे अंदर प्यार करने की खूबियां कितनी हैं, कमियां कितनी हैं, या ईश्वर का दिया हुआ वरदान कितना है। ईश्वर ने हमें प्यार किया और उसका फल प्रभु यीशु के द्वारा सारी मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ। अगर हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे तो सहज ही हम ईश्वरीय राज्य की स्थापना करने में सफल हो जाएंगे। अगर हम ईश्वरीय राज्य की स्थापना करने में हम सफल हो गए तो सहज ही वहां स्वर्ग राज्य की स्थापना कर डालेंगे। हमारी स्वर्ग बस यही पे है। हमारा विश्वास करता है, कहता है, वचन हमें यह बतलाता है, मुझसे होकर बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु स्वयं कहते हैं, वे इसलिए कहते हैं कि उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति और एक भगवान की भांति इस संसार में जिए और हमारे साथ रहा। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और प्रेम से परिपूर्ण करते हैं तो सहज ही हमारे जीवन में आने वाली हर एक चुनौतियों को प्रभु की इच्छा अनुसार चलने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और उसकी इच्छा को अपनाकर अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर हमें भी बड़ी कृपा दे जहां हम ईश्वरीय प्रेम को परिपूर्ण से स्वीकार कर सकें, उसकी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर बसे आत्मा को फिर से प्रज्वलित कर सकें, ताकि हम भी सबसे पहले पिता ईश्वर को प्रेम करें और अपने जैसे अपने पड़ोसियों को प्रेम करें। आमीन।